हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, पिछले क्लास में मैं इस टॉपिक को पढ़ाया था। एटॉमिक मॉडल जब स्टार्ट किए थे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मॉडल दिया था। किसने? थॉमसन ने। ठीक है, पिछली वीडियो जो बनी थी उतनी अच्छी नहीं बनी थी, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना देता हूँ। आई मीन इस टॉपिक को मैं दोबारा आपको पढ़ा देता हूँ। क्वालिटी की थोड़ी इशू आ गई थी, अंधेरे में वीडियो बना दिया था, इसलिए मैं दोबारा बना देता हूँ। क्लियर? आपको ऑलरेडी एक चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ। फिर से अब हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, ये जो है सबसे पहले एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया था। किसने? थॉमसन ने। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव स्फीयर। मतलब ये अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो एटम होता है, ये क्या होता है? एक स्फीयर होता है और चार्ज क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वो भी कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज विच इलेक्ट्रॉन्स आर इंबेडेड इन बिटवीन। और बीच में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बीच में क्या होता है? एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब डालना। ठीक है, बीच में इसके रहते हैं, इसके बीच में कुछ ऐसे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबके बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, बीच बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब है ये एक स्फीयर है और क्या है? चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो भी कौन सा? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अरे ये वही बात हो गई। कहने का मतलब है चार दोस्त एक साथ बैठे रहते हैं, 3 या 4 दोस्त, जानते नहीं हो, अनाप शनाप बकते रहते हैं आपस में। ये भी वही किए, अनाप शनाप बक दिए हैं। लेकिन कहने का मतलब है पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल बनाने का कोशिश किया, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ाई कर रहे हैं। और कोई वजह नहीं है। इन्होंने जो भी बताया था वो सरासर गलत था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया, जब थॉमसन ने इस मॉडल को दिया उसके बाद जो साइंटिस्ट है इसको टोटली क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। बट हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं, इन्होंने आखिरकार कोशिश तो किया था, कुछ तो मतलब नया किया था, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी कोई और बात नहीं है। क्लियर? और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको पढ़ने के लिए इसमें हम लोगों को काम का चीज़ ये है कि जो ये मॉडल है, क्या नाम है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसको हम लोग प्लम पडिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लम पडिंग। दूसरा इसका नाम है प्लम पडिंग, तीसरा नाम है राइजिंग पडिंग और चौथा नाम है वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, ये हमारे काम का चीज़ है। फिर से सुन लीजिए। पहला तो नाम ये हो गया क्या है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दूसरा इसका नाम है प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, तीसरा नाम है राइजिंग पडिंग मॉडल और चौथा क्या नाम है? वाटरमेलन मॉडल। क्लियर? ये क्वेश्चन हो सकता है कि नीट में आ भी जाए, कोई ठीक नहीं है, कोई जानता है, इसीलिए आपको याद रखना है। क्लियर? और हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड में आपको 11th क्लास में पूछे जा सके। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। काम का चीज़ ये है और इसमें काम की चीज़ है ड्रॉबैक्स। ठीक है, फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल बनाया, मतलब एटम का स्ट्रक्चर बनाया और एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसको इन्होंने कोशिश किया बताने का। ठीक है, सबसे पहले ये बताया कि एक एटम जो होता है क्या होता है? यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव स्फीयर होता है। मतलब ये एक स्फीयर है, ठीक है, गोला, और उसमें क्या है? चार्ज पॉजिटिव क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं यूनिफॉर्मली, बराबर। और बीच बीच में क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहते हैं। नेगेटिव चार्ज इन सेंस की इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एक कुत्ता आ गया था, इसीलिए पीछे मैं देख रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मैं। चलिए, कोई बात नहीं है, होता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो गए? इम्बेडेड हो गए। क्लियर? इसका दूसरा नाम होता है प्लम पडिंग, राइजिंग पडिंग और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स देखिए, अब ध्यान दीजिए, ड्रॉबैक्स समझते हैं। किसके ड्रॉबैक्स?
थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक समझते हैं। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी। इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक था, थॉमसन ने कहा मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर एटम। कहने का मतलब है कि पूरे एटम में क्या हो गया है, मास जो है स्प्रेड है, ठीक है, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। बट हम लोग जानते क्या है, मास जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। मास क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, स्प्रेड कंप्लीटली यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते हैं। क्लियर। ये जो मास होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो पहला तो इनका जो रूल था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो फर्स्ट ड्रॉबैक हो गया कि मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, क्या है बताइए, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, वो भी किसके, एटम के ऊपर, ठीक है, जो कि गलत है। दूसरा है इट इज स्टैटिक मॉडल। ये क्या है, स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक का मतलब है ना ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है क्या होता है, मूव करता रहता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, इतना तो बेसिक चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आज सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। वो भी मैं सिखाऊंगा आने वाले मॉडल्स वगैरह में जो भी है उसमें, बोहर मॉडल में हम लोग सीखेंगे। क्लियर। तो चलिए, स्टैटिक मॉडल ये है जो कि गलत है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है मॉडल, कौन सा मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये नहीं बताया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कितना है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी ये बता नहीं पाया। एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्यों स्टेबल होते हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन, थॉमसन एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस बात को कि जो एटम होते हैं स्टेबल होते हैं, और कैसे स्टेबल होते हैं नहीं बता पाया। क्लियर। इसके बाद देखिए चौथा जो पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स फॉयल गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, उसको इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। बाद में भले से रदरफोर्ड आए थे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है, तो उसको नहीं कर पाए। ये चार मेजर ड्रॉबैक्स होने की वजह से ये जो मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसको कम्प्लीटली क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। रही बात पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानते हो ना, कोई भी चीज़ सबसे फर्स्ट टाइम होता है तो उसको यादगार बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए लोग जाहिर सी बात है उस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सबसे पहले इन्होंने कोशिश किया था, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। बाकी कोई वजह नहीं है, वही बात हो गई, कुछ भी अनाप शनाप बक दिए। सुनते हो ना, दारू पी के कोई भी कुछ भी बकता रहता है, वही हाल है। पी लिए होंगे, बक दिए, कुछ भी लिख दिए, एक्सपेरिमेंट कर दिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ एटम व्यवहार नहीं करता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्प्लीटली इनका गलत हो गया ये जो थ्योरी था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। और बहुत छोटा सा है, और आपको नाम बता चुका हूँ, वाटरमेलन बोलते हैं, प्लम पडिंग बोलते हैं, राइजिंग पडिंग बोलते हैं इस जो थ्योरी है, जो मॉडल है इसको, ठीक है। तो आज का ये बड़ा वीडियो नहीं है, पिछले वीडियो में उतनी साफ वीडियो नहीं बन पाई थी, इसलिए दोबारा बना दिया। उसी की वजह से मेरा चैनल हो सकता है कि बहुत लोग डिसलाइक कर दें, उनको लगेगा कि यार ये कैसा वीडियो बना के डाल रहा है। तो थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा लाने के लिए मैं दोबारा से वीडियो बना दिया, और कोई वजह नहीं है। और पिछले वीडियो में शायद 10 से 11 मिनट पढ़ाया था, इस वीडियो में हो सकता है कि कम पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ करता था इनके ज़माने में, रदरफोर्ड के ज़माने में, लेकिन आज भी ये इतना ही मशहूर है। ये भी उस समय के ज़माने में बहुत बड़ा अचीवमेंट था एक साइंटिस्ट के लिए, ये एक्सपेरिमेंट करना। हम लोग एक्सपेरिमेंट बाकायदा बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत प्यार से देखेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले वीडियो में हो सकता है कि कल ही आपको मैं ये वीडियो बना के डालूँ, कल ही हो सकता है, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा डालने का, ठीक है। आप लोग मेरे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बोलिए, शेयर कीजिए। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे एक दूसरे में, आप अपने दोस्तों में, तो चैनल का ग्रोथ आप लोग समझ सकते हैं नहीं हो सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी एजुकेशन इस चैनल पे दी जाएगी, और हो सकता है आने वाले समय में और भी हमारे साथ अच्छे अच्छे टीचर्स मिलें, जो कि टीचिंग में उनको जिज्ञासा है, पैशन है टीचिंग, उस टाइप के लोगों को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा इस चैनल पे, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तब, ठीक है। आप लोग भी दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए जिनको हो सकता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही हो,
इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होने की वजह से बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके माता पिता नहीं पढ़ाते हैं पैसे की कमी की वजह से। उस टाइप के बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, अब सब इस हिसाब से तो सब अपने आप को गरीब बोलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आप यूट्यूब पे भी हमारे चैनल के थ्रू माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक एक टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वही है कि हमारे साथ जुड़िए, धीरे धीरे हम लोग सब सारी चीज़ें कवर अप करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय।